नमस्कार दोस्तों, रेल जानकारी में आपका स्वागत है। अगर आप मुंबई या पुणे में ट्रैवल करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपको हर दिन ट्रेन की हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको दे सकता है। एम इंडिकेटर। इस ऐप में लोकल ट्रेन्स, मेट्रो, बसेस, ऑटो, फेरी और टैक्सी की सर्विसेज की लाइव अपडेट मिलती है। इसके अलावा एम इंडिकेटर में जॉब अपडेट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और सिटी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे ये ऐप आपको डेली ट्रैवल फास्ट, इजी, टेंशन फ्री बना सकता है। एम इंडिकेटर के बारे में हम 2 पार्ट्स में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम लोकल ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स, मोनो, मेट्रो और मैप्स के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरे पार्ट में हम बसेस, ऑटो, फेरी, टैक्सी और अदर इन्फॉर्मेशन जो एम इंडिकेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके एम इंडिकेटर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम उसे ओपन करेंगे। जैसे ही होम पेज आपको ओपन होगा, मुंबई लिखा हुआ आपको लेफ्ट साइड में मुंबई लिखा हुआ दिख रहा है। एम इंडिकेटर मुंबई और पुणे में ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। आप अगर पुणे में हैं तो आप यहाँ से लोकेशन अपनी चेंज कर सकते हैं। जो कि पुणे में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आज हम मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं। मुंबई में आज हम लोकल, एक्सप्रेस, मोनो, मेट्रो और मैप के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बस, MSRTC, ऑटो, कैब, फेरी और जॉब्स और नीचे जो अदर फैसिलिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है एम इंडिकेटर के द्वारा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लोकल पे जाते हैं। लोकल क्लिक करने पर आपको टॉप में 3 टैब्स दिख रहे हैं, स्टेशन, A to B और फेयर। ये सब टैब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है स्टेशन। स्टेशन में आपको पूछता है कि आप कौन से स्टेशन में हैं। यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आप प्रेजेंटली आप किस स्टेशन में हैं, कहाँ से आपको ट्रेन फाइंड करनी है। यहाँ पे हम स्टेशन का नाम डाल देते हैं। पनवेल नाम सेलेक्ट करने पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट टू डेस्टिनेशन डाल सकते हैं और नीचे के ऑप्शन है जितने भी पनवेल से, जैसे ही आप स्टेशन नेम डालेंगे आपको उस स्टेशन से सारे डायरेक्शन में जाने वाले लोकल रूट्स दिखाने लगता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्टेशन किस साइड पे पड़ता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप इस मैप में क्लिक करके देख लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरा मुंबई सब अर्बन रेल नेटवर्क का मैप आ जाएगा। बस आप यहाँ से देख लीजिए आपको किस तरफ की ट्रेन लेनी होगी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मुझे पनवेल से बांद्रा जाना है तो पनवेल से बांद्रा जाने के लिए मुझे बहुत से रूट दिख रहे हैं। आपका पहला रूट है पनवेल से कुर्ला, कुर्ला से वडाला, वडाला से बांद्रा। दूसरा रूट है पनवेल से कुर्ला, कुर्ला से हम ट्रेन बदलेंगे, सेंट्रल लाइन लेंगे, उससे लेंगे दादर, दादर से हम फिर से ट्रेन बदलेंगे और वेस्टर्न लाइन पे आएंगे, वेस्टर्न लाइन से फिर जाएंगे हम बांद्रा। और तीसरा रूट है, आपको ग्रीन लाइन जितनी दिख रही है वो पूरी हर्बल है, तो हम पनवेल से सीधा डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं बांद्रा के लिए। यहाँ पे मुझे स्टेशन नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये 3 रूट हैं। इनमें से हमें कौन सी रूट लेनी चाहिए, बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, टाइम किस में कम लगेगा, ये हमें जानकारी इसमें नहीं दिख रही है। तो हम कैसे पता करेंगे? इसका भी सोल्यूशन एम इंडिकेटर देता है। हम जाएंगे A to B वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको A to B दिख रहा है, यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे हमें सोर्स डालना है और डेस्टिनेशन डालनी है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सर्च बटन पे क्लिक किया हमें 3 रूट दिखा दिया।
जैसा हमने देखा था मैप में, पनवेल टू कुर्ला, कुर्ला टू दादर, दादर टू बांद्रा। इसमें हमें 3 ट्रेन बदलनी पड़ रही हैं। पनवेल टू वडाला, वडाला टू बांद्रा में हमें 2 ट्रेन बदलनी पड़ेगी, और पनवेल टू बांद्रा में हमें डायरेक्ट ट्रेन, मतलब एक ही ट्रेन हमें लेनी है। पर इनमें से सबसे कम टाइम किस पे लगेगा, हमें ये भी देखना है। तो हम 1 बाय 1 रूट सेलेक्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें टाइम दिखा रहा है 1 आवर 26 मिनट, और यहाँ पे हमें ट्रेन मिल रही है 6:49 की, और हमें बांद्रा पहुँचाएगी 8:15 पे। और यहाँ पे आपको तीनों ट्रेन स्लो मिल रही हैं। तो अगर आपको स्पीड इट अप करना है, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको फास्ट वाला रूट मिल जाए, तो आप यहाँ पे स्पीड इट पे क्लिक कर सकते हैं। हमने स्पीड इट पे क्लिक किया, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन देख रहा है, उसे बेस्ट ऑप्शन नहीं दिखा, तो हमें मतलब पनवेल टू बांद्रा अगर हम 3 ट्रेन चेंज करके करते हैं, बेस्ट टाइम जो है वो हमें 1 आवर 26 मिनट का मिल रहा है। उसके बाद अगर दूसरा रूट आपको चेंज करना है तो आप वाया पे जाएंगे, वाया पे जाके आपको दूसरा रूट सेलेक्ट करना है, पनवेल टू वडाला, वडाला टू बांद्रा। जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया, आप नोटिस करेंगे वहाँ पे 1 आवर 26 मिनट लग रहा था, यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट लग रहा है, और ये हमें 6:49 पे मिल रही है और 8:09 PM पे हमें छोड़ देगी। इसमें भी दोनों ट्रेन स्लो हैं। अगर हम इसे स्पीड इट अप करते हैं तो भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बेस्ट ट्रेन यही है। इसके बाद रूट नहीं पसंद आ रहा है तो आप तीसरे रूट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सबसे कम टाइम हमें पनवेल टू बांद्रा पे डायरेक्ट ट्रेन पे मिल रहा है, जो कि स्लो है। आपको 7:35 पे मिलेगी, 8:53 पे पहुँचा देगी। तो हम ये ट्रेन ले सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे उतारेगी। अगर हमें इस रूट का टिकट फेयर देखना है तो हम टिकट फेयर पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको रूट का पास बनाना है तो जिसमें हमें डेली ट्रैवल करना है, हमें उसी रूट का पास बनवाना है। जैसे ये रेगुलर टिकट मीन्स होता है आपकी रेगुलर टिकट, फर्स्ट क्लास की कितनी है, सेकेंड क्लास की कितनी है, एसी की। ये एसी नहीं है इसलिए एसी ऑप्शन नहीं दिया है। इसके बाद पास में भी आपको 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का मिलता है। एसी में आपको 1 वीक से 2 वीक का भी मिलता है। यहाँ पे हर रूट का है, आप इसे चेक करके फिर पास जनरेट कर सकते हैं। पास आप UTS ऐप के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने A to B जान लिया। अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सी ट्रेन लेनी है, कितना फेयर होगा। पर अगर किसी स्टेशन पे पहली बार आए हैं तो उस स्टेशन के बारे में नहीं पता तो क्या करें? अरे इसका भी सोल्यूशन एम इंडिकेटर ने दिया है। उसके लिए आपको बस यहाँ पे स्टेशन नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ थाने सेलेक्ट करती हूँ और लास्ट ऑप्शन स्टेशन मैप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टेशन मैप पे क्लिक करेंगे, आपने नोटिस किया होगा ये एडजस्ट हुआ है। जैसे ही हम अपना फ़ोन टिल्ट करेंगे, ये उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन दिखाएगा, किधर साउथ है, किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। स्टेशन मैप में आपको सब दिखाता है, कहाँ पे टिकट काउंटर है, कहाँ पे वाटर मिलेगा, किधर साइड क्या है, इधर बस स्टॉप है, इधर भी बस स्टॉप है, ईस्ट साइड का बस स्टॉप इधर है, वेस्ट साइड का बस स्टॉप इधर है। और ये CST तरफ डायरेक्शन पे जाती हैं ट्रेनें, ये जाती हैं कल्याण तरफ, ये जाती हैं वाशी तरफ। और आपको एस्केलेटर कहाँ मिलेगा ये जानकारी भी रहती है, सीढ़ी कहाँ मिलेंगी, वॉशरूम किधर है, पार्किंग किधर है, ये सारी जानकारी आपको एक स्टेशन पे मिल जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप किसी स्टेशन पे पहली बार जा रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ओपन करके देख लें, आपको ईजी रहेगा स्टेशन को जानने में। तो ये जानकारी हो गई स्टेशन मैप के बारे में। उसके बाद हम बैक आएंगे। अब अगर आपको सब पता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना पैसा लगेगा, सब, पर आपको सिर्फ ट्रेन देखनी है, जल्दी देखनी है, टाइप नहीं करना है, तो क्या करें? बस इधर लाइंस जो है इस पे जाके आपको सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे आपको लाइन सेलेक्ट करनी है, आपको किस लाइन पे जाना है, किस लाइन के बारे में ट्रेन इन्फॉर्मेशन देखनी है। हमने जैसे सेंट्रल किया। अब आप किस तरफ जा रहे हैं आपको ये सेलेक्ट करना है, आप CST तरफ जाना चाहते हैं या फिर कसारा करजत खोपोली तरफ जाना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे CST। CST सेलेक्ट करने के बाद आपको अब ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेशन में हैं, आप कहाँ हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं करजत। जैसे ही करजत डालेंगे आपको करजत से CST जाने वाली सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। जैसे ये CST जा रही है और ये F है, F मीन्स फास्ट और S मीन्स स्लो। और एक बात कि कल्याण के पहले सभी लोकलें जो स्लो या फास्ट होती हैं वो हर एक स्टॉप में रुकती हैं। कल्याण के बाद वो या तो स्लो या तो फास्ट पे कन्वर्ट हो जाती हैं। और जहाँ पे फास्ट के सामने स्टेशन लिखा है, जैसे कि यहाँ पे F भांडूप लिखा है, वो फास्ट ट्रेन है, बट वो भांडूप जो कि स्लो स्टॉप है वहाँ पे भी रुकेगी। जैसे कि यहाँ पे F मुलुंड भी लिखा है तो वो भी फास्ट ट्रेन है, बस ये स्लो स्टॉप जो कि मुलुंड है वहाँ पे भी रुकेगी। और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, मतलब या तो 2 पे आएगी या तो 3 पे आएगी। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको लाल और हरा दिख रहा है, यहाँ पे रेड और ग्रीन दिख रहा है। रेड मीन्स होता है ये फास्ट है, ग्रीन मीन्स होता है ये स्लो है, और AC के लिए ब्लू यूज़ किया जाता है। यहाँ पे AC ट्रेन करजत से नहीं चलती है CST के लिए, ये फास्ट हो गई और ये स्लो हो गई। आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं कि स्लो कौन सी है, फास्ट कौन सी है। अगर आपको डायरेक्ट देखनी है कि आपको स्लो ही लेना है, फास्ट ही लेना है, AC लेनी है, नेक्स्ट लेना है, तो आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेशन मैप भी दिख जाता है, आपको वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप करजत का अगर स्टेशन मैप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। ये ओवर ब्रिज है, ये जो रेड पे दिखता है ये आपका ओवर ब्रिज है। आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ओवर ब्रिज किधर है। इसके बाद सेंट्रल लाइन में क्या चैट चल रही है आप डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं कि कोई अपडेट है क्या, कोई ट्रेन के बारे में। यहाँ पे सब कोई अपनी अपनी अपडेट्स देता है जो उनको लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपके पास कोई अपडेट है तो वो भी बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा है फीचर M इंडिकेटर ने दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप चैट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद हम पीछे आएंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की है, बाय लोकल टिकट। आप डायरेक्टली ऑनलाइन अब टिकट बुक कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको UTS ऐप पे ले जाएगा, वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। UTS ऐप जो है अनरिजर्व टिकट्स, लोकल टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट और पास जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने UTS ऐप पे लोकल टिकट कैसे बुक करनी है इसके बारे में वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम पीछे आते हैं। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो या तो आप स्टेशन पे जाके यहाँ से डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं बाय टिकट पे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लाइन पे जाएंगे। लाइन पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट किए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है बाय टिकट का, तो यहाँ से आप ट्रेन देख के टिकट बाय कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट कर देगा UTS ऐप पे। UTS ऐप पे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लॉस्ट एंड फाउंड का। यहाँ पे अगर आपका कोई सामान गुम गया है तो आप यहाँ से सारी जानकारी लेके क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे किया जाएगा, जिससे आपको सामान मिलने में आसानी हो, ये सारी जानकारी आपको दी है। यहाँ पे पुलिस इन्फॉर्मेशन है, मुंबई रेलवे का पुलिस को कैसे कांटेक्ट करें, ये सारे नंबर आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको, अगर आपको यहाँ पे ऑल पे नहीं जाना है, आप डायरेक्ट वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, ट्रांस अर्बन, पुणे सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी, इन सारी लाइंस में से आपको एक लाइन सेलेक्ट करके भी डायरेक्ट ऑप्शंस में से स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उस स्टेशन से जहाँ भी डायरेक्शन पे ट्रेन जा रही होंगी वो सारे डायरेक्शन आपको दिखा देगा। या तो आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या तो डेस्टिनेशन डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर आपको इस स्टेशन का स्टेशन मैप देखना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट पे ऑप्शन दिख रहा है फेयर का, तो यहाँ पे आप सोर्स और डेस्टिनेशन डालेंगे तो यहाँ से आपको फेयर भी जानकारी मिल जाएगी।
ये जानकारी हुई लोकल ट्रेन के बारे में। अब हम एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। इसमें आप PNR स्टेटस जान सकते हैं, ट्रेन सर्च कर सकते हैं, लाइव लोकेशन ऑफ ट्रेन देख सकते हैं और ट्रेन के नंबर या नाम से भी आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी। एक्सप्रेस की बात हो गई। अब हम पीछे आते हैं, ट्रेन चैट। अब हम ट्रेन चैट के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात लोकल पे की थी। ट्रेन चैट पे आपको लाइन के हिसाब से चैट मिलती है। वहाँ पे आप या तो अपडेट कर सकते हैं उस लाइन के बारे में, या तो आप अपडेट देख सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। जैसे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि वेयर इज़ कसारा फास्ट, तो जिसको आंसर पता है वो जवाब भी दे सकता है। ये इजी होता है, आपको इससे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उस लाइन के बारे में। यहाँ पे जैसे इसने पूछा है वेयर इज़ डोंबिवली AC, तो नीचे किसी ने जवाब दिया है रीचिंग विद्या विहार। यहाँ से आप आसानी से अपडेटेड रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोनो ट्रेन। मोनो मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाती है, जो चेंबूर से संत गाड़गे महाराज चौक तक चलती है। इसमें 20 स्टॉप रहते हैं। इसमें आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप चेंबूर तरफ जा रहे हैं या महाराज चौक तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान लीजिए महाराज चौक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको करंट स्टेशन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस स्टेशन पे हैं अभी। मैं यहाँ पे जैसे वडाला सेलेक्ट करती हूँ, तो जितनी भी मोनो चेंबूर से महाराज चौक तक चल रही होंगी उन सब की जानकारी आपको दे देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी मोनो लेना चाहेंगे। यहाँ पे आपको स्टेशंस भी दिखा देगा, स्टेशन स्टॉप कि वडाला पे कब पहुँचेगी। जैसे कि ये 8 बजे वडाला पे पहुँच जाएगी। अब उस रूट को स्टार भी कर सकते हैं, आपके फेवरेट रूट की लिस्ट पे आ जाएगा। अब चलते हैं मेट्रो पे। मेट्रो में 4 लाइनें होती हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करनी है आपको किस में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अंधेरी वेस्ट वाला सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला है टाइम टेबल, आपको किधर साइड जाना है। मैं अंधेरी सेलेक्ट करती हूँ। आपको किस स्टॉप में हो आपको ये सेलेक्ट करना है। आनंद नगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको उंडावाली से अंधेरी की तरफ जितनी भी ट्रेन जा रही होंगी वो सारी लिस्ट आ जाएगी, और आनंद नगर में जो स्टॉप हो रही होंगी वो सारी मेट्रो आ गई हैं। इसके बाद आप सारी मेट्रो में से सेलेक्ट कर सकते हैं किस ट्रेन पे जाना है। इसमें आप टिकट भी बाय कर सकते हो। आप बाय टिकट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मुंबई 1 ऐप पे रिडायरेक्ट कर देगा अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो ये आपको प्ले स्टोर पे इंस्टॉल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद ये बाय QR टिकट, ये भी मुंबई 1 ऐप पे ही आपको ले आएगा। वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फेयर चार्ट पे आप या तो सोर्स और डेस्टिनेशन और टिकट नंबर्स डाल के आप फेयर देख सकते हैं, और या तो फिर आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है कि कितने किलोमीटर पे कितना फेयर लगता है। ये टेबल देख के आप फेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद पेनल्टीज़ भी हैं कि मेट्रो पे पेनल्टीज़ कितनी लगती हैं, कौन कौन से इलीगल एक्टिविटी पे। उसके बाद SBI MMRDA, यहाँ से आप पास बना सकते हैं SBI का कार्ड बना सकते हैं जो कि पास यूज़ होगा आपको। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको FAQ कि आप SBI का मुंबई 1 कार्ड कैसे बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ें अगर आपको मेट्रो पे पास बनवाने की ज़रूरत है तो। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मेट्रो मैप का। मेट्रो मैप यहाँ पे गूगल मैप में दिखाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वही मैप देखें जो कि आपने स्टार्टिंग पे देखा था मैप में। यहाँ पे मेट्रो मैप दिखता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी डिटेल्स जैसे कि ऑटो, MSRTC, बस, कैब, फेरी, जॉब्स, ये सब की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगी, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसे भी ज़रूर देखें। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स के बारे में भी मैं बात करूँगी। अदर्स, सेफ्टी, एक्सप्लोर मुंबई, ये सारे ऑप्शन भी एम इंडिकेटर आपको देता है। सेकंड पार्ट पे हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एम इंडिकेटर ऐप अभी तक नहीं है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि मुंबई और पुणे पे डेली ट्रैवल के लिए ये ऐप बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करें, और UTS ऐप को भी आपके फ़ोन पे होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल रेल जानकारी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।